क्या आपको कभी ऐसा फील हुआ है कि कोई आपके इमोशंस के साथ खेल रहा है, या आप बिना चाहते हुए भी किसी की बात मान लेते हो? ऐसा हो सकता है कि आपको मैनिपुलेट किया जा रहा हो और आपको पता भी ना चले। आज हम बात करेंगे 5 ऐसे डेंजरस साइंस के बारे में जो बताते हैं कि कोई आपको कंट्रोल कर रहा है। अगर आपने इनमें से एक भी साइन अपनी लाइफ में नोटिस किया तो आपको केयरफुल रहना होगा, क्योंकि जो लोग मैनिपुलेट करते हैं उनका सिर्फ एक हाई गोल होता है, आपको अपने हिसाब से चलना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। गिल्ट ट्रिपिंग। क्या आपने कभी सुना है, मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया और तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो? ये एक क्लासिक मैनिपुलेशन टैक्टिक है, गिल्ट ट्रिपिंग। ये काम कैसे करता है? मैनिपुलेटर आपको इमोशनली गिल्टी फील करता है ताकि आप उनकी बात मान लें। ये पेरेंट्स, दोस्त, बॉस या पार्टनर कोई भी कर सकता है। जैसे मान लो आप किसी दोस्त की हेल्प नहीं कर पाए और वो बोले तुम सच में मेरे दोस्त हो। आप बिना गलती के भी गिल्टी फील करने लगते हो। बचने का तरीका। हर चीज के लिए सॉरी मत बोलो। समझो कि अगर आपकी कोई गलती नहीं है तो आप गिल्टी फील करने के लिए मजबूर नहीं हो। गैस लाइटिंग। अगर कोई आपसे कहे कि तुम ज्यादा सोच रहे हो या तुम हमेशा ओवर रिएक्ट करते हो, तो क्या हमेशा आप ही गलत हो सकते हो? ये एक और डेंजरस मैनिपुलेशन टेक्निक है, गैसलाइटिंग। ये काम कैसे करता है? मैनिपुलेटर आपकी रियलिटी को डिस्टोर्ट करता है ताकि आप अपने थॉट्स और इमोशंस पार आउट करने लगे। जैसे अगर आप किसी से कह रहे हो कि उनका बिहेवियर टॉक्सिक है और वो बोले तुम्हें प्रॉब्लम हर चीज से होती है, तो वो आपको अपने ऊपर डाउट करवाने की कोशिश कर रहा है। बचने का तरीका। अपनी फीलिंग्स को वैलिड समझो। अगर बार बार कोई आपकी रियलिटी को चैलेंज कर रहा है तो अपने पर्सपेक्टिव पर ट्रस्ट रखो और किसी और से भी वैलिडेट करने की कोशिश करो। साइलेंट ट्रीटमेंट। क्या कभी किसी ने आपको इग्नोर करके आपको मजबूर किया है कि आप सॉरी बोले बिना किसी गलती के? ये एक और कॉमन टैक्टिक है, साइलेंट ट्रीटमेंट। ये काम कैसे करता है? मैनिपुलेटर बिना किसी वजह के कम्युनिकेशन बैंड कर देता है ताकि आप बेचैन हो जाओ और उन्हीं की शर्तों पर मान जाओ। जैसे अगर आप किसी से अपनी बात शेयर करते हो और वो बिना वजह आपको इग्नोर करने लगता है, तो इसका मतलब है वो आपको कंट्रोल करना चाहता है। बचने का तरीका। इमोशनल प्रेशर में ना आइए। समझे कि हेल्थी रिलेशनशिप्स में कम्युनिकेशन होता है, पनिशमेंट नहीं। प्लेइंग द विक्टिम। मुझसे ज्यादा दुख किसी को नहीं होता। अगर आपको ऐसा सुनने को मिलता है तो आपको केयरफुल रहना होगा। मैनिपुलेटर्स अक्सर विक्टिम बनकर आपके इमोशंस से खेलते हैं। ये काम कैसे करता है? वो हमेशा अपने आप को इनोसेंट दिखाएंगे और दूसरों को विलन। जैसे अगर किसी ने आपके ट्रस्ट का गलत उसे किया और आपने उन्हें पकड़ लिया, तो वो खुद को विक्टिम बना लेंगे और कहेंगे मुझसे गलती हो गई, पर तुम तो मुझे समझ ही नहीं रहे। बचने का तरीका। हर किसी की बातों में ना आइए। हर बार गिल्ट फील करना जरूरी नहीं है, खुद के पर्सपेक्टिव को भी समझो। लव बॉम्बिंग। क्या कभी किसी ने आपको इतनी तारीफ दी कि आपको लगा कि कुछ ज्यादा ही हो रहा है? ये हो सकता है लव बॉम्बिंग। ये काम कैसे करता है? शुरू में वो आपको एक्सेसिव प्यार दिखाएंगे ताकि आप उनके कंट्रोल में आ जाओ। जैसे कोई सडनली आपको कहता है तुम मेरी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट इंसान हो, सिर्फ एक हफ्ते के अंदर। और जब आप ट्रस्ट करने लगते हो तब वो आपको कंट्रोल करने लगते हैं।
बचने का तरीका। किसी भी नए इंसान पर ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो। हेल्थी रिलेशनशिप और एक्सेसिव फ्लैटरी के बीच का डिफरेंस समझो। तो ये द 5 बैड साइंस जो दिखाते हैं कि कोई आपको मैनिपुलेट कर रहा है: गिल्ट ट्रिपिंग, गैसलाइटिंग, साइलेंट ट्रीटमेंट, प्लेइंग द विक्टिम और लव बॉम्बिंग। अब सवाल ये है, आपके लाइफ में कोई ऐसा है जो आपको सटली मैनिपुलेट कर रहा है? अगर हाँ, तो समझ जाओ कि ये आपकी गलती नहीं है और आपको अपने बाउंड्रीज सेट करनी होंगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो एक लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको सबसे डेंजरस टैक्टिक कौन सी लगी। और ऐसे ही और डीप साइकोलॉजिकल और सेल्फ इम्प्रूवमेंट टॉपिक्स के लिए एंडलेस फिलॉसफी को सब्सक्राइब करना।